नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर के इस नए लेक्चर में। तो आइए अब बात कर रहे हैं आज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर है क्या? पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी पर्सनल इच्छा के अनुसार डिजाइन किए गए छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं, पर्सनल इच्छा के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और ऐसे 1980 के समय कुछ ऐसे छोटे छोटे सिस्टम को डिजाइन किया गया जो आकार में बहुत छोटे थे और उन्हें ही पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। यानी पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत 1980 के समय मानी जाती है। ओके, तो इसमें क्या था, इन कंप्यूटर का कार्य करने के लिए क्या होता था, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता था और पर्सनल कंप्यूटर का यूज घरेलू कार्यों व्यापारों में किया जाता था। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटर मुख्यतः 4 पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कौन कौन? एक तो सीपीयू, एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड और एक माउस। मतलब किसी कंप्यूटर के लिए इन 4 पेरिफेरल डिवाइस का होना बहुत ही जरूरी है। पेरिफेरल डिवाइस जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हम कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम उन्हें बाहर से ही टच कर सकते हैं। उन्हें पर्सनल कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि पीसी का विकास, मैंने कहा पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास 1980-81 से शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले 1981 में 8088 प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। यानी जो प्रोसेसर का जो सीरीज है 8088 का प्रयोग 1981 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा पीसी एक्सटी यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पीसी एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का यूज का नाम इसे दिया गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ, 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर कौन सा 8286 का आविष्कार हुआ। इससे बने पीसी, इसका क्या होता था, पीसी 80 एडवांस टेक्नोलॉजी नाम इसे दिया गया। ओके, पर्सनल कंप्यूटर का एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोसेसर का नाम दिया गया। जो वर्तमान पीढ़ी के जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है वो पीसी 80 ही उन्हें कहा जाता है। ओके, तो ये हुआ पर्सनल कंप्यूटर का अगर शुरुआत मानी जाती है तो 1980 से मानी जाती है। 1981 में कौन सा प्रोसेसर आया, पीसी एक्सटी यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी और 8088 और 1984 में 8286 पीसी 80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में आई। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि यदि हम चाहें पर्सनल कंप्यूटर को 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है प्लामटॉप या नोटबुक, चौथा है PLAM प्लामटॉप, 5वां है वर्क स्टेशन। एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये 5 प्रकार कैसे हैं। डेस्कटॉप, जैसा कि इसमें 2 वर्ड हैं, डेस्क और टॉप, अर्थात एक ऐसा कंप्यूटर जिसे डेस्क पर रखकर चलाया जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। यानी इसको यहां से वहां ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो इसको डेस्क में रखकर चलाया जाता है, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ओके, तो ये सब पर्सनल कंप्यूटर के टाइप है। यानी इन सभी कंप्यूटरों को व्यक्ति की पर्सनल इच्छा के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और इनमें सबसे बड़ी बात कि इनमें सिर्फ एक ही यूजर एक समय पर कार्य कर सकता है, इसलिए इन्हें सिंगल यूजर भी कहा जाता है। ओके, और इसमें एक ही यूजर कार्य करने के कारण इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ओके, इसके बाद ये मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, यानी एक समय पे एक से अधिक कार्य इनमें किया जाता है। ओके, जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट म्यूजिक भी सुन रहे हैं और टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, और जबकि मल्टी यूजर को ये सपोर्ट नहीं करता, यानी इसमें एक समय पे सिर्फ एक ही यूजर कार्य कर सकता है। ओके,
तो इस प्रकार से डेस्कटॉप की बात करते हैं हम। तो डेस्कटॉप क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसे डेस्क पर रखा चलाया जाता है, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ओके, और इसमें क्या है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको यहां से वहां ले जाने में कठिनाई होती है। ओके, इसके बाद क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर, लैब का मतलब होता है गोद, हिंदी में लैब का मतलब होता है गोद, अर्थात एक ऐसा कंप्यूटर जिसे गोद पर रखकर चलाया जाता है उसे लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, तो लैपटॉप कंप्यूटर का आकार इसके अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है और इसका वजन 2.5 kg के समथिंग होता है, और इसको इसलिए यहां से वहां कहीं भी ले जा सकता है। जैसे मीटिंग में ले जाना है तो हम लैपटॉप को आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा नोटबुक। नोटबुक एक ऐसा कंप्यूटर है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, नोटबुक, अर्थात इसका आकार नोटबुक के समान होता है, इसलिए इसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि हमारा टैबलेट है, वो नोटबुक का एग्जाम्पल है। इसमें हम डेली मेंटेन की कार्यों को मेंटेन कर सकते हैं और उनकी एंट्री कर सकते हैं, और इनका वजन जो 1.5 किलो से कम होता है। ओके, इसके बाद आता है प्लाम टॉप। प्लाम टॉप का मतलब होता है, प्लैम का मतलब होता है हथेली, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जैसे कि हथेली पे रखकर चलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाम टॉप कंप्यूटर। जैसे कि आज का मोबाइल प्लाम टॉप कंप्यूटर का उदाहरण है, और इसका वजन जैसा कि सभी को पता होता है कि मिनिमम 250 ग्राम का होता है। ओके, इसके बाद वर्क स्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्या है? वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन पर्सनल कंप्यूटर का ही एक टाइप है, और इसका आकार थोड़ा हैवी होता है, और इसमें वर्क स्टेशन का मतलब ही होता है, वर्क का मतलब होता है कार्य, स्टेशन का मतलब जगह, एक स्टेशन, एक एरिया, एक क्षेत्र। तो इसका मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्किंग के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन बोलते हैं। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि एक सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो सर्वर क्या होता है? जो सर्वर होता है उसे मेन कंप्यूटर होता है, सर्वर बोलते हैं, और जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। सर्वर से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, और सर्वर जो है उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है, यानी जवाब देता है। इस प्रकार से वर्क स्टेशन में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। इसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहते हैं, और जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर के ये 5 टाइप को हमने शॉर्ट में समझा, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।